नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सुभान अल्लाह। अम्मा बअदू फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकातहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नबी अकरम व मुहतशम मुजस्सम रहमतल लिल आलमीन रऊफ़ुर रहीम अहमद बेमी अहमद बेमी अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हुज़ूर की ज़ात पाक पर दिल की तह गहराइयों के साथ, मोहब्बत उल्फत के साथ, ज़ौक़ शौक़ के साथ झूम झूम कर दरूद ही पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह आना या हबीबल्लाह इन्ननी फी बहर मुग़राक़ुन
शफाअत जाबे जमाल हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि। हाज़िर सामीन मोहतरम अजीज़म, अहल बैत से बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ लानतुल्लाह अलैहि दुश्मनाने अहल। क्योंकि अहल बैत अतहार किन को कहा जाता है? अहले बैत ये हजूर की आल है, हैदर करार का ये खून है। अहले बैत अतहार हजूर का पाक कबीला, हजूर की पाक फैमिली, हजूर के लख्त जिगर, हजूर का खून, हजूर के अपने, हजूर के रिश्तेदार, ऐसी वो शख्सियत है, मोहसिने इंसानियत है। और ऐसे मोहसिने इंसानियत हैं मोहसिने इंसानियत हैं और मुहय्यिद्दीन हैं। तमाम कलमा गो जो कलमा पढ़ने वाले हैं उनके वो एहसान मंद हैं। हजूर उनके मोहसन हैं और मुहय्यिद्दीन हैं। आपके नाना के दीन को जिंदा किया। बेशक अगर हजूर कुर्बानी ना देते, हजूर करबला में शहीद ना होते तो ज्यादा फिरकाबाजी होती, ज्यादा लोग बहके हुए होते। अब शुक्र है शरीयत तो एक है ना। बेशक आगे फिरके अलग-अलग हैं, अपनी अपनी उन्होंने निज़ामें निकाली हुई हैं। कलमा तो एक ही है ना पढ़ने वाले, कुरान भी एक है, कलमा भी एक है, नमाज भी एक है। यानी कि तौसी आगे कोई करे वो गुनाह है, करनी नहीं चाहिए। हजूर ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आपने हकीकत फरमाई और दीन बतलाया और हदीस आपने समझाई, वो एक ही है। आगे लोगों ने तफरके डाले हुए हैं। अगर इमाम अली मकाम की ज़ात, आपकी शान पाक अगर कुर्बानी ना देते, ना आप सामने होते वो जो बातल वाले हैं, तो शरीयत में भी अदली बदली होता, कुरान पाक में भी अदली बदली होता, बल्कि हर चीज को बहकाया जाता। बहकाया तो था। इमाम अली मकाम ने शीश कटवा के कुर्बानी दे के अपनी नहीं, अपनी अजीज़ व अकारब की भी कुर्बानी दे के अपने नाना के दीन को बचाया। इसलिए आप मुहय्यिद्दीन हैं, बेशक दीन को जिंदा करने वाले हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहजादा कौनैन हजूर की हकीकत चलाने वाले हैं, हजूर के नक्श कदम पर चलने वाले हैं। असल में अनअमत अलैहिम वो हैं
सीधे रास्ते पे और उनके रास्ते पे या इलाही हमें भी चला। सुभान अल्लाह। बेशक। अनअमत अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधे रास्ते पे चला उन पर जिन पर आपने इनाम अता किया। मैं अपने ईमान की बात करता हूँ कि इनाम सिर्फ और सिर्फ अगर इनाम है तो वो शोहदाए करबला पर आए। सुभान अल्लाह। इसलिए हम ये कहते हैं उनके नक्शे कदम पर चला जिन पर आपने इनाम अता किया, और इनाम अता ही इमाम अली मकाम पर किया। और वो इनाम याफ्ता लोग हैं और वो ही दीन को जिंदा करने वाले। इसीलिए सरकार फरमा रहे हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। जब लानती शिमर पलीत ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहजादा कौनैन का शीश मुबारक तन से जुदा किया, या ख्वाजा साहब फरमाते हैं, ख्वाजा शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन बना सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद अता के बिना लाइला अस्त हुसैन। हजूर ने शीश तो कटवाया है पर लानती मलाउन के हाथ में हाथ नहीं दिया। हजूर ने अगर हाथ देते क्यों, ये तो हमें ख्याल ही नहीं करना चाहिए, ये तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए। इसका हमें कोई भी अगर सोचे ये भी गुनाह है, क्योंकि पाक में पलीत नहीं हो सकता, पाक में पलीत नहीं जा सकता। नजायज वाले का जायज वाला हाथ कैसे पकड़ सकता है? वो रंडी का पुत्र है कि फातिमा ज़हरा का शहजादा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये हक वाले हैं, वो बातिल वाले हैं, ये नूर वाले हैं, वो गंदे लोग हैं, ये जन्नत वाले हैं, वो जहन्नम वाले हैं, ये आला है, वो घटिया है, ये पाक है, वो पलीत है, ये फूल है, वो कांटा है, ये तैयब है, वो गंदे हैं। यानी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खून है। वो किसी ज्यादा पढ़ लो कौन, वाह 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 वाह। वो कैदा खून है। इस वास्ते बात नस्ल अपना अपना जोर दिखाओ जदो जिस वक्त आपका शीश तन से जुदा हुआ, मैंने पढ़ा है, जिस वक्त आपका शीश तन से जुदा हुआ जमीन से खून उबलने लगा। कोई पत्थर उठाता था तो खून, कोई हंडिया पकाता था उसमें खून, कोई कौली में सालन था उसमें खून, जो दरख्त को काटता था उसमें खून, आसमान से खून उतरने लगा। कितने दिन तक खून वाली जगह रही है। ये नहीं कि वो करबला, नहीं नहीं नहीं, नहीं। पूरी दुनिया में खून ही खून था। याद रखना, मैंने पढ़ा है कि हर तरफ खून था। क्यों था? चरिंद परिंद नमादात जमादात इंसान जिन्नात फरिश्ते हर चीज अश्कबार थी, रो रही थी। जब शीश कटने लगा तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब वो देखे। हजूर देख रही हैं, आंसू भी चल रहे हैं। हुसैन जो हम नहीं चाहते थे वो भी आपने कर दिया। वाह वाह। हुसैन आप सबसे ज्यादा बढ़ गए। हुसैन अलैहिस्सलाम आप सब्रों में से सबसे आला सब्र वाले हैं। हुसैन आप जैसा कोई भी नहीं है। हुसैन बढ़ गए आप। हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल जिस वक्त गर्दन काटने लगे, अल्लाह ने माया चलो जब आपको शहीद कर अल्लाह ने मेरे महबूब को देखे। हजूर देख रहे हैं, आंसू भी चल रहे हैं। अम्मा मेरे महबूब वो देखें। मैंने वादा किया था कि आपको किसी मकाम से महरूम नहीं रखेंगे। अगर एक मकाम रहता था शहीद होने वाला
वो देखें हुसैन पाक की सूरत पर आपको शहीद किया जा रहा है। हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद ना हजूर किबला सैयद आज़म पाक 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 जिंदाबाद। अब देखो मेरे महबूब, वो देख लें सूरत हुसैन की है, शहीद आपको किया जा रहा है। हकीकत में शहीद ही हजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही शहीद किया गया है, क्योंकि सर से नाक तक हस्ने मुज्तबा, नाक से पाँव के नाखा तक हुसैन शहजादा कौनैन दोनों शहजादों को मिलाते थे, हजूर की शबीह बनती थी। इसलिए हुसैन शहीद नहीं हुआ, बल्कि ये मकाम रसूलुल्लाह को मिला है। देख लें अल्लाह पाक ने एक इमाम, एक वली की सूरत पर एक नबी को मुकाम दे रहा है। क्या बात। जरा तवज्जो करो, वो इमाम है, वो वली हैं, उनकी सूरत पर एक नबी को शहीद का मकाम और रुतबा मिल रहा है। ये क्या बात कहनी थी? यानी कि समझने की बात है। कोई वहदल वजूद वाला होता है, कोई ज़हरियत उलमा होता है, कोई बातन उलमा होता है। जो बातन होता है वो वहदल वजूद को समझ जाता है, वली समझता है। जो मौलवी होता है वो समझता नहीं है, वो सवाल कर देता है। वो हमेशा जो मक्खी होती है वो ज़ख़म पर बैठती है, वो नुक्ता चीन हो जाता है। मौलवियों से बचना चाहिए। जो दरवेश वली हैं वो नुक्ता दान होते हैं। अगर आलम के पास बैठो तो ज़बान संभाल के बैठो, अगर वली के पास बैठो तो दिल संभाल के बैठो। सुभान अल्लाह। अब बताओ दिल ज़्यादा आला होता है या ज़बान? वो दिल क़ुलूब मोमिन अल्लाह ताला दिल में, अल्लाह हजूर की हदीस पाक है, अल्लाह कहीं नहीं समाया, अपने बंदे के दिल में समा के उसका ये अर्श है, घर है। ज़बान जो है वो अल्लाह अल्लाह कह सकती है, अगर दिल न आया तो ज़बान हर सीखी में बाहर आई थी। बेशक सारा दारो मदार दिल पर है। इकरार में लिसान है, तस्दीक में क़ल्ब। जब दिल तस्लीम करता है तब ज़बान से इकरार होता है। इसलिए सबसे बड़ा तो फिर दिल हुआ ना, तो दिल में तो रब बैठा है। उलमा ज़वाहिर जो होते हैं वो ज़बान और लफ्ज़ों को पकड़ते हैं, जो दरवेश होते हैं वो सब लफ्ज़ों को नहीं पकड़ते, वो दिल को पकड़ते हैं। दरवेश के पास जाओ, वली के पास जाओ तो दिल संभाल के बैठो। अगर उलमा के पास जाओ, अगर तुम मौलवी के पास जाओ तो ज़बान संभाल के बैठो। इसलिए मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही शहादत हुई है और हजूर ने ही कुर्बानी दी है। और हुसैन पाक की सूरत पर हर तरफ ही खून ही खून था। और इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन शहजादा कौनैन, आप नीचे हैं। मैंने पढ़ा है जो घोड़ा है ना वो दुल था घोड़ा, वो घोड़ा सीख पाल हो गया। जब इमाम अली मकाम आप नीचे आए हैं तो घोड़ा निकला आप में से, सीख पाल हुआ तो भागा। और उस घोड़े ने दुल जो घोड़ा है, वो जो दुल घोड़ा है, उसने भी कितने यजीदियों को मारा है। गौर करो, कितने यजीदियों को आगे वाले सोम उठाए। और उसके पास तलवार हो, उसके पास तीर कमान हो, उसके पास खंजर हो, नेज़े हो, फिर भी कितने यजीदियों को घोड़े ने ही मारा है। और जिसको मारता था उसकी जान निकाल देता था। किसके मुंह पे उसने अपना सुम मारा, किसके सीने पे मारा, किसके दिल पे मारा, मार ही डाला। दुल घोड़े ने भी मारा और फिर नार किए और बिल-आखिर घोड़ा जंगलों में निकल गया। आज तक घोड़ा मिला नहीं है। जहाँ से आया था वहीं चला गया है। जहाँ से आया, कोई लोग कहते हैं कि जो तलवार है वो मौजूद है फला इलाके में, फला इलाके में। मानते हैं, क्योंकि जो भी कहे हम मानने वाले हैं, मानते हैं। पर बात ये है कि जहाँ से आई थी वहाँ गई। सुभान अल्लाह। दलाल दे देता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक जंग में गए, जिस जंग में सरकार हो उसे गज़वा कहते हैं। गज़वे में सरकार तशरीफ ले गए,
सहाबा थे, हजूर खैमे में मौजूद हैं, जंग करवाते थे सरकार। तो यूं करो आप बतलाते थे, फलां बैठो, फलां जगह बैठो, फलां जहाँ जाकर आपने को हमला करना है, फलां जगह पर आपने हमला करना है। बिलाखिर सरकार खैमे में मौजूद हैं तो सहाबी जंग कर रही हैं। एक सहाबी की तलवार टूट गई, वो सरकार के सामने हाजिर हुआ, अर्ज करता है या आका तलवार टूट गई, हम आगे आओ। खजूर की एक टहनी पड़ी है, आपने उसको टहनी पकड़ाई, जब उसने पकड़ी वो तलवार हो गई। सुभान अल्लाह। जब उसे पकड़ाई वो तलवार बनी, और उसने कितनी तलवारें तोड़ी। इतने में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हैदर करार भी उस जंग में मौजूद थे। आपकी तलवार टूटी, हाजिर हो गए, या आका मेरी तलवार टूट गई है। आप खामोश हो गए, फिर उसकी या आका दुश्मन गालिब हो रहे हैं, मेरी तलवार टूट गई है। हजूर खामोश हो गए, फिर उसकी या आका लश्कर जरार हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है। आप खामोश हो गए। इतने में एक साहबी ने की या आका दूसरा साहबी आया था, आपने उसे टहनी पकड़ा दी थी खजूर की, वो तलवार बन गई, इसे भी पकड़ा दे। हजूर ने उसे देखा, खामोश हो गए। इतने में आसमान से जिब्रील आया और की या आका अली की खातर अल्लाह ने ये तलवार भेजी है। सुभान अल्लाह। शाहे मरदा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। जहाँ से आई थी वहीं गई, मुझे तो यूँ लगता है, क्योंकि हुसैन पाक के पास थी वो तलवार। उसके बाद नहीं, कहाँ है? कहते हैं लोग फला जगह पे है, कोई कहता है इराक में है, कोई कहता है अरब में है, कोई कहता है पंजाब में है, कोई कहता है फला जगह है, कोई कहता है हिंदुस्तान में है। हर चीज़ ने अपनी असली तरफ लौटना है ना, जो आया उसने जाना है, जो बनी है उससे टूटना है। हमने अपनी असली की तरफ जाना है। तलवार जहाँ से आई थी गई, घोड़े का फिर पता करते कहाँ है। वो सबसे पहले भागा, उसने कितने मूजियों को मारा, मारते सबसे पहले खैमों में पहुंचा। अबदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा ने देखा, देखते हम आए, दुल शाह सवार किधर है। और मैंने पढ़ा कि कितने तीर से लगे हुए थे, बर्छियाँ लगी हुई थी, नेज़े लगे हुए थे, तलवारों के वो टक लगे हुए थे। फिर भी वो घोड़ा हजूर के सामने पेश हुआ और कदमों पे आ गिरा। आप अलम बरदार हैं। जब हजूर जाने लगे तो आप माया, ऐ मेरी बहन, आज के बाद तू हमारा अलम बरदार है। अब्बास के बाद अगर अलमदार है तो पाक दामन जन्नत खातून की शहजादी है ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा। आप जैसा कोई अलम बरदार नहीं, आप जैसा कोई भी, जैसे वो कहते हैं, मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां हो। मौला मेरा भी घर होवे उत्ते अलमा दी छां होवे। वो जिन्होंने घर बनाए हुए ना, पता नहीं किन्ने किन्ने बिल्डिंग बना उत्ते को निक्का जिहा कमरा बनाते हैं, उत्ते पता नहीं किन्नी जाली लाते, वो उत्ते अलम लाते ने। असीं कई बारी मैं ते हाफिज़ अरसलान, वो साडा बड़ा जबरदस्त बॉडी गार्ड है, वो जनाब साढ़े नाल तो उनके हथ च असीं होने हैं, चाहे सानू लै जाए चाहे बचा ले। वो कई बार सीवे ने कोठियां जनाबी बड़ियां ते उत्ते अलम लगे होते, एक दूसरे असीं वेखने, जेह्ड़ा भी अलम वेखिए असीं एक दूसरे वेखने वेखने सुभान अल्लाह, बस सुभान अल्लाह याने कि अल्लाह अपने खजाने की ऐसे खजाने काटता है। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं आते अयो जी होवे, नहीं ऐसे नहीं आई नहीं, आपने से खजाने बड़ा मर्जी दी लिसान। वाह वाह सुभान। हाँ जी, एक बार देवे ना सही अलम ही ला लिसान। लिहाजा मकसद ये है कि दुल बीबी पाक दामना ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुआ। मैं दुल शाह सवार किधर है। मैंने पढ़ा है कि दुल की आंखों में हजारों कतार आंसू हैं और वो घरघराया है, बोला जैसी उसकी जबान होती है, बोलता वो जंगलों में निकल गया। इधर हजूर के वो वजूद अथर मुबारक वही हैं। उन लानतियों ने, बेशर्मों ने, बेहयाओं ने, वो बदबख्तों ने, उन्होंने सर अक़दस इकट्ठे किए और सारे सर अक़दस नेज़े के ऊपर रख लिए। जो ही नेज़े के ऊपर सर अक़दस रख दिए तो इधर से वो टाइम था ज़ोहर के बाद, असर से पहले, जुमे का दिन था। हजूर की हदीस मुबारक है,
जब भी क़यामत आएगी, मुहर्रम का माह होगा और जुमे का दिन होगा। एक दो दफ़ा ऐसा आया भी है, बच गए हैं। पर जब भी हजूर में क़यामत आएगी, मुहर्रम का माह होगा और जुमे का दिन होगा और क़यामत आएगी। बेशक। क्योंकि सदात पर ऐसी क़यामत किसी ने नहीं ढाई जैसी उन यजीदियों ने ऐसा काम किया। अब जब भी क़यामत आएगी, इसी रोज़ ही आएगी। बेशक। अब जब वो लानती मलाउनों ने वो सरे अक्तस नेज़ों के ऊपर रखे, उधर जोर के बाद असर से पहले वो खातून एक दो मट्टे उसने पकड़े हुए हैं, अपने कंधे पे रखती है। वो भागी भागी वो खैमों में पहुंची है। तो आपने फरमाया, ऐ बीबी ये क्या लेकर आई हो? अर्ज़ की, जनाब ये पानी है। हमें तू हो कौन? कहने लगी, जी मैं हुर की बीवी हूँ, सुभान। मैं सुबह नमाज पढ़ के वहाँ से निकली हूँ और भागी भागी कहीं रुक जाती थी, 2 मटके हैं, थक जाती, कहीं आस्था कहीं तेज, भागी भागी जोर के बाद मैं पहुँच गई हूँ। या का ये पानी, आपने पानी पकड़ा तो आप मैं तमाम बच्चे कहने लगे, अच्छा माँ आप प्यास है, पानी अता फरमाए, पानी दे, अम्मा पाक पानी दे। तो आमा मेरे नाना पाक की हदीस मुबारक है, जब भी खाना या पानी किसी को देना चाहो, जब देखो जितने लोग बैठे हैं उनमें अगर बच्चे बैठे हैं, सबसे पहले बच्चों को दो। जो छोटे बच्चे हों तो आप मैं भाई जो छोटे बच्चे हैं वो करीब आए, अचानक आह की आवाज़ आई, आपने पीछा देखा तो शहरबानो रो रही थी। हम शहरबानो क्यों रो रही हो? और कि सबसे छोटा तो असगर था। अल्लाह अकबर, सबसे छोटा बच्चा तो मेरा था, असगर था, उससे बड़ा तो यहाँ कोई नहीं है। तो ज़ारो कतार फिर पानी वहीं पड़ा रहा। आह की और रोने की और चीखो पुकार की आवाज़ें वो बीबी पाक दाम ने जब वो रो कर खामोश हुई, फिर बच्चों को पानी तकसीम किया, सबको पानी पिलाया। पानी पिलाकर इधर से सकीना आ गई, सकीना ने पानी लिया। आप ज़ाहिदा बीबी पाक सकीना पाक ने हजूर की शहज़ादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी लिया। पानी वो जो है वो प्याला पानी लेकर खैमे से बाहर निकल आई। तो शाम का वक़्त हो गया, खैमे से पानी पीते वो सब लाशों को वो बीबी पाक करीब लाते, तो शाम का वक़्त हो गया। यूँ ही ये शाम का वक़्त हुआ तो पानी सब पी रहे हैं, तो वो प्याला बीबी सकीना को दिया पानी, तो ढूंढे सब बच्चे मिल गए, तो सकीना नहीं मिल रही, बहुत परेशान है। आप भागे भागे बीबी ज़ैनब पाक ने वो जल्दी जल्दी पर्दा किया कि सकीना नहीं है, तमाम खैमों में पता किया सकीना नहीं है। इधर सकीना सीधी गई, जाकर उसने हज़रत अब्बास की लाशे पे कहा, ऐ चाचा मैंने जो आपको कहा था पानी ले आओ, मुझे माफ़ कर दो, आप पानी की तरफ ना जाए, मैं पानी आपको पिलाती हूँ। लो पानी पिए उठे, हज़रत अब्बास की मैंने पढ़ा 2 फुट ज़मीन से लाश ऊपर हो गई, फिर नीचे जा लगी। आपने कहा, ऐ चाचा जी हम पानी नहीं लेते, मैं पानी लेकर आ गई हूँ, लो आप पानी पिए, पर उठ जाएं, उठ जाएं। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा चाचा मेरी खातर शहीद हो जाए, उठ जाएं, पर ये पानी मुझसे पी लो। आप लाश ऊपर हुई, वो वजूद मुबारक, क्योंकि वो लाश कहना बेअदबी है, हम नहीं कहते, वजूद मुबारक ऊपर उठा, फिर नीचे जा लगा, फिर इर्द गिर्द वो ढूंढती ढूंढती हुसैन पाक अलैहिस्सलाम की वो चली गई हजूर के वजूद पर, वहाँ जाकर प्याला रख दिया। तो बीबी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ से वो सकीना को ढूंढें, बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि हम करें क्या, किस तरफ जाएं। ढूंढते ढूंढते आपने यकीनन अब हुसैन पाक के पास जाते हैं। ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा जब मैदान में आए तो अंधेरा है, ढूंढ रहे हैं, अचानक देखा तो 2 लाइटें निकल रही थी। करीब गए तो एक लाइट थी, जब करीब गए तो सकीना पाक थी। कहा, बेटा यहाँ क्यों हो? कहा, ऐ अम्मा पाक, ऐ पुफी पाक, मैं अपने बाबा के पास आई हूँ, ऐ मेरे बाबा हुसैन उठे पानी पी ले, मैं पानी लाई हूँ। आपने सीने से लगाया, खैमों में वापस ले आए। इतने में वो लानतियों ने कहा, शिमर अभी भी उनका दिल भरा नहीं है, वो लानतियों का दिल भरा नहीं। वो कहने लगे खैमों को लूटो, और दोस्तों खैमों को आग लगा दी। या अल्लाह माफ़ कर दो, वो पाक कुलबा, वो रसूलुल्लाह के शहज़ादे, रसूलुल्लाह का वो ख़ानदान, हैदर करार का वो खून,
किसी की मजाल नहीं है। इतने में खैमों को आग लगा दी। तो रावी लिखता है, रावी ब्याज मेरे पास पड़ी है, रावी लिखता है कि एक बच्ची को भी आग लगी हुई थी। पीछे एक खातून भागी, वो कहती है मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। इधर से कोई रावी कहता है वो कोई शख्स गुजरा, उसने वो कपड़े से बुझाया। जब बुझाया तो जब देखा तो वो सकीना पाक थी, उनके वो कपड़े को आग लगी थी, वो बच गए। यानी कि वो लांती शिमर ने कहा खैमों को लूट लो। वो यजीदी लश्कर हुरमल पलीत, वो होली और शिमर, क्योंकि इमाम अली मकाम ने तलवार मारी थी, वो जो अमर साथ था उसका बाजू कट गया, वो भाग गया था। और वो जो सिपा सलारी थी वो लानती शिमर को दे गया था। जब उसने कहा खैमों को लूट लो, तमाम आए खैमों लूटने लगे। एक खैमे का उन्होंने पर्दा उठाया तो एक दिया चला हुआ था, एक लड़का अंदर बैठा हुआ है। तो शिमर ने कहा तुम कौन हो? वो कहने लगा जी मैं ज़ैनुल-आबिदीन हूँ। मैं ज़ैनुल-आबिदीन कौन? वो कहने लगे इमाम हुसैन शहजादा, कौन उनके शहजादा, मैं उनका बेटा हूँ। उसने कहा क्या बेटा? कौन सा बेटा? हमने तो हुसैन पाक के बेटों को कत्ल कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह, शहीद कर दिया। उसका क्या नहीं मैं भी बेटा हूँ, मैं भी बेटा हूँ, मैं बीमार था, अलील था, मेरे बाबा ने मुझे इजाज़त नहीं दी, इसलिए मैं बच गया हूँ। उसने कहा अच्छा बच नहीं गए, इसे कत्ल कर दो। एक मूजी ने तलवार निकाली, मारने लगा। सास खैमे से आवाज़ आई, अला खबरदार, अगर इसको तलवार मारी या तलवार नजदीक भी ले गए, खुदा की कसम अभी क़यामत बर्पा कर दूंगी। वो शिमर सिपा सलार था और इतना जंगजू था, उसने कहा रुक जाओ, अगर वाकई ही तलवार इसके नजदीक गई, इस जबान में ऐसी लरज है, इतनी ताकत है, वाकई क़यामत आ जाएगी, इसको कुछ ना कहो, पीछे हटाओ। वो पीछे मुड़ाए, वापस हो गए और खैमे से फिर आवाज़ आई, ऐ लानतिया, तुमने हमें तकलीफ दी है, तुमने हमारे बच्चों को ज़िबा किया है, तुमने हमें तकलीफ दी, ऐज़ा दी, तुमने हमें मारा है तलवारों से, थप्पड़ों से, तुमने हमें लातों से, तुमने हमें नेज़ों से, तीरों से, पर्चियों से और हर ऐसा खंजरों से मारा है। जहाँ तुम भी अपने आप को इसी चीज़ों से मारते जाओगे। नारी शारे समझ गया वाह पर यहाँ क्या करते हैं? छुरियाँ होती हैं, तलवारें होती हैं, नेज़े होते हैं, पर्चियाँ होती हैं, तीर भी होते हैं, खंजर भी होते हैं, भाले भी होते हैं, वो नेज़े भी होते हैं, उन्हीं के साथ वो हर काम करते हैं। उधर जिस के साथ मारा था वही आज भी मौजूद है। बेशक मेरी बात समझते होंगे इंशाअल्लाह, समझदार हैं। इधर जब इमाम अली मकाम जाने लगे ना, तो सबसे पहले वो खैमे में आए थे। तो खैमे में आकर ज़ैनुल-आबिदीन उठ ना सके, आया फिर भी वो उठे। अर्ज़ की ऐ अब्बा जान, आपने वो पहना हुआ है लिबास जंगी, जंग में जा रहे हैं, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, पहले मुझे जाने दें। अब नहीं बेटा, आप अलील हैं, आप कमज़ोर हैं, आप बीमार हैं। अर्ज़ की या अब्बा जान, फिर वो क्या होगा? वो लोग ताने देंगे कि बाप बूढ़ा चला गया, जवान बेटा बैठ रहा। मैं वो भी तो देख लेंगे कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जा सकते। अब्बा जान इजाज़त दे। अमर नहीं, आगे आओ, आगे। आपने सीने से लगाया, ज़हरी और बातिनी इल्म भर दिया, यानी इल्म लदुन्नी अता कर दिया। अब सीना बसीना आ रहा है, सुभान अल्लाह। अब सीना बसीना आ रहा है। लगाया सीने से हुसैन पाक ने ज़ैनुल-आबिदीन को और फैज़ भर दिया। जे तू चाहे इल्म लदुन्नी, छोड़ किताबा सभे, कामिल पीर मुकम्मल बाजो हरकत यार न लगते। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, आपने वहाँ इल्म लदुन्नी ज़ैनुल-आबिदीन को अता कर दिया। इधर जब रात हुई वो लानती खैमों से दूर हो गए। जब आपने ललकारा दिया, क्योंकि हुसैन पाक ने फरमाया था, ऐ ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा, आज के बाद तू हमारा अलम बरदार होगा। जब आपने अलम बरदार ने ललकारा लगाया तो उनके दिल दहक गए, डर गए। वो दिल तो हैं
बेशक थे इसलिए नहीं कहा कि आप भी तो हैं ना, बेशक पहले भी वो बुज़दिल थे, आज भी हैं, बाद में रहेंगे। जो ओ जेड़ा होएगा बंदा ते खाला टप्पण लगा ते डह पे लो जवानीए ते जो उठी जा से बस कोई बंदा ना आते आके शुरू तो ये वही हाथ से मकसद ये है, ये शुरू से ही बस दिल है, वो दिल है और बुज़दिल हैं और खबीस हैं, यानी कि अलकूफी ला यूफी, वफा नहीं है उनमें, जफा नहीं है उनमें, ताकत नहीं है उनमें, हिम्मत और जुर्रत नहीं है। अगर होती तो इतना लश्कर 40,000 मुरीद होकर पीछे हट गया। एक तो मुरीद होवे ते कामदा होवे, वो बड़ी गल है। सुभान अल्लाह। जब रात हुई मेरे दोस्तों, बीवी पाक दामना आबदा ज़ाहिदा मखदूमा मासूमा हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा आप बाहर निकली, हाथ में नंगी तलवार है, पहरा दे रही हैं, पहरा दे रही हैं। जितने भी वो मौजूद पड़े हैं वजूद मुबारक पहरा दे रही हैं। इतने में आपने देखा दूर से कोई चीज़ आ रही है, आपने गौर से देखा तो और करीब आई, आपने और गौर से देखा तो 2 बब्बर शेर थे। आपने माया वो शेरों जानते नहीं हो ये किन के वजूद हैं, ये कौन सी हस्ती पड़ी हैं, जानते नहीं हो तुम लोग ऐ दरिंदो। 2 शेर थे। आपने सोचा शायद ये खून की खुशबू सूंघते सूंघते इधर आ गए, तो आप हमारा जानते नहीं हो तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, ये नबी की आल पड़ी है। और फिर आगे आ रहे हैं, आमा शेरो मैं आबदा ज़ाहिदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा हूँ और मैं अली की शहजादी हूँ, रसूलुल्लाह की नवासी हूँ। शेर सरनगू हो गए, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, चले जाओ। शेर वहाँ बैठ गए। अब मैं कहती हूँ चले जाओ, शेर घर आए। बीबी पाक दामन में, हाँ मैं समझ गई हूँ, तुम ये कहना चाहते हो कि बीबी पाक आप आराम करें, हम पारा देते हैं। शेर फिर घर आए कि या अम्मा पाक ऐसी बात है, ऐसी बात है। अम्मा पाक ने फरमाया नहीं, मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम बना कर गए हैं अलमदार, सो नहीं सकती, मैं भी पारा देती हूँ, तुम भी पारा दो। वो शेर पारा दे रहे थे, जो शेर पारा दे रहे थे, ये दीदियों ने लश्कर लानती, वो शिमर ने रात को कहा यूं करो जाकर फिर आग लगा दो खैमों को और तकलीफ दो, जो बच्चे हैं उनको मारो पीटो, जाओ। जब वो करीब आए उन्होंने शेर देखा, एक नहीं 2, उन्होंने जब शेर देखा कि घरघरा रहे हैं, वजूदों के इर्द गिर्द पारा दे रहे हैं, दरमियान में कोई पता नहीं बीबी है या मर्द है, उसके हाथ में तलवार है और चांदनी रात है, वो चमक रही है तलवार। अगर नजदीक गए वो तलवार मारने में तलवार मार देगा या मार देगी बीबी है कोई, तो जो शेर है वो फाड़ देंगे। वो देखकर भाग निकले। उन्होंने कहा ओए शिमर आया कामी उत्थे जा आपी लगा जा, सातू होन साडे कोल होन नहीं जींदा, बड़ा सी कर लिया हूँ साडे कोल नहीं जींदा, जा खुद ही कर ला जो करना ही। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुबह होगी देखेंगे, अभी रात ये है। कोई शख्स घोड़े पे बैठा हुआ है, वो आ रहा है, बीबी पाक दामना पारा दे रही हैं, वो वजूदों के इर्द गिर्द आपके बाहर शेर पारा दे रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है। आबदा ज़ाहिदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा, क्या शान है आपकी। एक रात में 70 मरतबा कुरान पढ़ने वाले हैं, आपके हाथ में तलवार है, पारा दे रहे हैं। दूर से देखा कोई घोड़े सवार शख्स आ रहा है, नकाब है। जब करीब आया बीबी पाक दामन माया, ओए घोड़सवार यहीं रुक जा, मैं पर्देदार हूँ। वो घोड़सवार नहीं रुका और आगे आ रहा है, आमा ओए घोड़सवार रुक जाओ, मैं हुसैन की बहन हूँ। घोड़सवार जो घोड़सवार है घोड़े के ऊपर है, वो रुक नहीं रहा और करीब आ गया। आमा तुम जानते नहीं हो मैं रसूलुल्लाह की नवासी हूँ सल्लम। घोड़ा और करीब आ गया, आपने तलवार आगे की, आगे से आवाज ही बेटा तलवार की जरूरत नहीं है, आप दीदा हो। मामा कौन है आप? मामा बेटा मैं वो हूँ
जो 2 मुहर्रम का यहाँ हूँ, मैं वो हूँ जो 2 मुहर्रम का हूँ, और तुम्हारी माँ भी मेरे साथ है। बेटा जानते हो मैं कौन हूँ? आप दीदा हो गए, आंसू बहने लगे। बीबी कहा, हाँ जी बताएं, क्योंकि मैं अपने भाई का पहरा दे रही हूँ। अम्मा बेटा मैं वो हूँ जिसका ये कुनबा है। हे जल्दी बताएं आप हैं कौन? आपने जब पर्दा उतारा हैदर करार थे। अम्मा बेटा मैं तो 2 मुहर्रम का यहाँ हूँ। अगर हुसैन का इम्तिहान न होता, इन्होंने वादा ना किया होता रब के साथ। क्या शान है आपकी, रब के साथ वादा करने वाला है हुसैन। अगर रब के साथ वादा ना किया होता, खुदा की कसम आसमान फरिश्तों समेत मैं जमीन को गर्क कर देता। वो वली हूँ मैं। पर हुसैन ने वादा किया हुआ था रब के साथ, हमें भी सर झुकाना पड़ा। किसी की जुर्रत नहीं मेरे बेटे की तरफ मेरी आंख देख जाए। मैं अली हूँ, मैं हैदर करार हूँ। बीबी पाक जामना के आंसू, हैदर करार की आंसू। आपने पूरा चक्कर लगाया। जब शेरों ने देखा, शेर पीछे हट गए, क्योंकि वो असदुल्लाह है, वो दुनिया के शेर है, वो शेर खुदा है। दुनिया शेर इतना ताकतवर होता है, जंगल का बादशाह है, वो हैदर करार है, आसमान ज़मीनों का बादशाह है। आपने चक्कर लगाया, साथ रोते हैं। चक्कर लगा के सीधा अली असगर के पास आते, उतरते हैं, देखते हैं अली असगर तेरे बाप का मुआहिदा था, तेरे बाप ने दीन हक पर कुर्बानी दी। अली असगर तेरे बाप ने दीन को जिंदा किया। अय असगर तेरे बाप ने रसूलों को जिंदा किया। अय असगर तेरे बाप ने इस्माइल को बचाया। अय असगर तेरे बाप ने दुनिया को बचाया। अय असगर तेरे बाप ने नाना के दीन को बचाया। आगे से आवाज आई, ए दादा जान आप मेरा मुंह खोल के देख लें, मैंने भी पानी नहीं पिया। अगर उन्होंने वादा किया है तो मैं भी हुसैन का बेटा हूँ। एक घूंट बल्कि एक कतरा पानी नहीं पिया। 3 दिन का प्यासा आपके आका के कदमों पे कुर्बान हो गया हूँ, रसूल के कदमों पे कुर्बान हुआ हूँ। अगर मेरे बाबा ने वादा किया था तो हमने भी निभाया है। बस दिन हुआ, जो ही दिन हुआ तो वो लानती आ गए। उन्होंने वो सरे अक़दस नेज़े पर रखे हुए हर ज़ैनुल आबद सज्जाद को वो हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाई। वो पाँव आगे थे, पलान नहीं है, वो जो हैं ऊँट पलान नहीं है, तो वो हैं पलान बग़ैर कचावे नहीं है। वो ऊपर बांधा, ऊपर बैठा दिया। वो जब पसीना आता है ना उसका, तो बंदे को पसीना है वो लागा लग जाता है। कोई ऊँट पर बैठ जाए या घोड़े पर, तो बैठना उससे पता होगा। हम बैठे हैं, हमने सवारी ऊँट की, घोड़े की बहुत की है, जिससे हमें पता है। वो ज़रूर ही ऊपर कोई ना कोई कपड़ा या कोई ना कोई काठी वगैरह रखनी होती है। तो वो घोड़ा है, ऊँट है, उसके ऊपर बैठा दिया तो हाथ की बेड़ी यूँ है। अगर पीछे तो हो नहीं सकते, तो कैसे वो, अगर पीछे हो तो पाँव भी उठते हैं, तो दाएं होते गिरते हैं, बाएं होते गिरते हैं। ना वो आगे ज़्यादा जा सकते हैं ना पीछे जा, इसी हालत में रहे हैं। नबियों की हाल वो कितनी तकलीफ दे रहे हैं ये मूवी, तो इसी हालत में है। वो बीवी पाकों को बग़ैर कचावे पर बैठाया गया, और साथ वो जब चलने लगे तो सर तमाम वो नेज़ों के ऊपर है, तमाम की कोई ऊँट पे है, कोई वो घोड़े पे है, कोई बच्चे बीवियाँ उनको पैदल, वो बच्चे भी पैदल। जब वो करबला से कूफे जाने लगे तो पैदल, तो तमाम परेशान हैं, तमाम को हथकड़ियाँ लगी हैं, पाँव में बेड़ियाँ लगी हैं। आपको घोड़े ऊँट के ऊपर ही बांधा गया हज़रत ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद को। इतनी मुझे तकलीफ दी हजूर की आल को, उन्होंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की किन के लिए? बुद्धि वे कोई न लोगों ने। किनके लिए? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
जिंदाबाद 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 इनके लिए कुर्बानी दी। जिंदाबाद किनके लिए? इनके लिए ये जो लोग हैं क्यों जी दगा मारते हैं इनको, जो पैगंबर पाक को मानते ही नहीं। वो कहते हैं वो जो कुछ है अल्लाह ही अल्लाह है अल्लाह। अल्लाह ना बना था, क्यों बनाया अल्लाह ने? अल्लाह ने बनाया अपना महबूब, उसकी आल आई, पैगंबर पाक आए, उन्होंने इतनी कुर्बानी दी। और ये भी वो कहते हैं लोग कि वो ये कहानी है लोगों ने अपनी तरफ से मन गढ़ बनाई। क्या ये है? ये हकीकत वाक़या है, हदीस से दिखा सकते हैं लोग, बल्कि जिब्रील आकर बता रहा है, हदीस से कुदसी हैं। पता नहीं ये लोग क्यों नहीं पैगंबर पाक ने अपने नाना के दीन की खातिर हुसैन पाक ने कुर्बानी दी है। बेशक जितने आप कस्में कहो कुरान में उठा सकता हूँ, दी है। बेशक। एक ज़हरी पढ़ाई होती है, एक बातन वाली होती है। बेशक। जो अपनी आंखों से देखे ये तो गलत नहीं ना होती। बेशक मैं हर वो जब बयान मुहर्रम में करता था, हर मुहर्रम में तो बयान करके मैंने घर चले जाना, 10 मुहर्रम को वो गुस्ल देना, ख़त्म देना, तो घर चले जाना, खिदमत चले जाना। तो ये कहना या हुसैन पाक अलैहिस्सलाम, काश मैं भी आपके साथ होता, काश मैं भी होता। मैं इतनी ताकत रखता हूँ, इतना बब्बर शेर मुझे हजूर ने कहा है, मैं आपका गुलाम होता तो आपके साथ मिल के उन मूजियों के साथ उतारता। या कब आपने मुझे क्यों यहाँ बाद में भेजा? उस दिन उस वक़्त आपने मुझे अपना गुलाम बनाना था, मैं भी हजूर के कदमों पे कुर्बान होता। हर साल 5-6 साल हजूर ने, वो जब 5-6 साल गुजर गए, फिर मैं वो सजदे पे था तो हजूर का नाम ही पुकार रहा था, या हुसैन या हुसैन, यही पुकार रहा था। तो मुझे ना ऐसे तख़य्युल में आया, यानी कि सो गया, ऊँग आ गई मुझे। तो मैंने क्या देखा, एक तरफ लश्कर जरार है, एक तरफ चंद लोग हैं, और वहाँ भी लोगों की लाशें पड़ी हैं, वजूद पड़े हैं। एक शख्स खड़ा है, मोटी मोटी आंखें हैं, लाल सुरख, और रेशमा घनी नहीं है, मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, और मूँछें मुबारक हैं, ये लबे नहीं ये शारब हैं, जुल्फ़े दराज हैं, कंधों पे पड़ रही हैं, दराज हैं, और वजूद मोटा नहीं है, मेरे मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मुझसे कद भी आपका बड़ा था। तो बहुत खूबसूरत वो शख्स, नैने मुबारक बहुत खूबसूरत, नोज़ मुबारक, नाक मुबारक थोड़ा सा मोटा नहीं था, खूबसूरत था, बहुत बहुत खूबसूरत, रुखसारों से लाइटें, पेशानी से लाइटें, तो होंठ मुबारक से यूँ है जैसे वो खून निकल रहा है, इतने सुर्ख गुलाब की पत्ती जैसे होंठ थे। मैं करीब हुआ, मैं तो तमाम कपड़ों पे खून लगा हुआ है, तो मैं घोड़े से उतरा, मैंने कहा जी मन अंता, आप कौन मर्द हैं? अना हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जब सरकार ने मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं कलमा पढ़ता हूँ, स्टेज पर बैठा हूँ, ये स्टेज रसूलुल्लाह का होता है मिंबर, बेशक मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ। सरकार इमाम अली मकाम ने जब ये फरमाया, मैं घोड़े से मैंने छलांग लगा दी, मैं नीचे आया, मैंने हाथ दिया, सरकार ने हाथ मुबारक किया, आमाया बेटा जुल्करनैन हमारे हाथों पे खून लगा हुआ। मैंने कहा मौला कोई बात नहीं, मैंने हाथ को बोसा किया, दाई तरफ हाथ किया, हजूर ने दाया दिया, मैं कदमों पे गिर गया, मैंने सरकार की कदमों दोनों का बोसा किया, खड़ा हुआ, मैंने कहा मौला ये कौन है? ये हमारा कुनबा है, इन्होंने हमारे अस्कर को भी नहीं छोड़ा, तुम चले जाओ। मैं कहा नहीं मौला, मैं जनाब का गुलाम हूँ, किधर जाऊँ? हजूर के कदमों पे आ जाऊँ, हम तुम मेरे मेहमान हो, हम मेहमानों को लड़ाई की इजाज़त नहीं देते। मैंने कहा मौला मेहरबानी फरमाएं, इजाज़त दें, मैं चाहता हूँ कि इनके साथ जंग करूँ। हाँ माया नहीं हम इजाज़त नहीं देते। मैंने वो जो कहानी जैसे वो मैंने तारीख पढ़ी हुई थी वैसे मैंने कहा या आका आप रसूलुल्लाह की जुल्फ़ों का वास्ता, नैना पाकों का वास्ता, या आका हुसैन पाक आपने मुझे देखा, मैं जैसी तुम्हारी मर्जी
मैं हजूर को सलाम करके निकल कर मैंने जाते हुसैन पाक का नाम लगाया, या हुसैन कहा और जंग शुरू की। मैना मैसरा कल्बे लश्कर, हजूर पीछे से आवाज दे रहे मरहबा जुल कर रहे। वाह वाह सुभान अल्लाह। आबाद मेरे बेटा, जंग करते करते पता नहीं कितने मूजियों को मैंने मारा। फिर मैं वापस आया, मैं मौला अगर एक घूंट पानी मिल जाए, कूफा नहीं दमिश्क को छोड़ा इनको। हजूर मैं ऊपर देख, मैंने ऊपर देखा पता नहीं कितने लोग हाथों में सुराही पकड़े हुए हैं। मैं ये तुम्हारे इंतजार कर रही है। वापस मैं गया, फिर जंग की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे की कसम है। मैंने फिर जंग की, एक मूजी ने मुझे तलवार मारी, मेरे सर पे लगी। मैंने आवाज दी यहाँ का हुसैन। हजूर शेर की तरह पहुंचे, कितनी बच्चियां कितनी नेज़े लगे मुझे। मैं गिरा, सरकार आए, अपने रानों पे मेरा सर रखा। मैं बेटा जुल्करनैन, मगर जी आका अब आंखें खोलो। मैंने आंखें खोली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार की जुल्फों मेरे ऊपर पड़ रही थी। चाहे किस्मत इस गुलाम की, चाहे किस्मत इस गुलाम की। हजूर ने मुझे फरमाया बेटा कुछ मांगना हो, मैंने बस यही कहा सरकार लेट हो गया हूँ पर माफ़ कर दे। हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तुम पर राजी, हसन राजी, अली राजी, रसूलुल्लाह राजी, फातिमा ज़हरा राजी। बस यही सुनना था। मेरी आंखें बंद हो गई और सरकार जब बंद हुई मैं होश में हूँ। जब सरकार ने मुझे उठाया मेरे पाँव नीचे लगे, क्यों ही नीचे लगे, मैं वो सजदे पे था, इधर गिरा। खुदा की कसम मेरा पूरा वजूद अंग अंग टूट रहा था। मेरी गर्दन में दर्द हो रही थी, सर में भी दर्द हो रहा था, पूरे वजूद में दर्द थी। मैं हमेशा 8-9 बजे आ जाता, 1 बजे आया, मुझसे उठा नहीं गया। हजूर ने मुझे सारा नक्शा जंग का बन के शहीद करवा दिया। सुभान अल्लाह। और आपके सामने बैठा हूँ। रुतबा तो गाजी का हो ही गया ना, बेशक रुतबा तो गाजी का हो ही गया। हजूर ऐसी शान वाले हैं, जो उनको पुकारता है, जो उनको बुलाता है, जो उनका गुलाम है, हजूर उनके पास आते हैं। बेशक बेशक। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको सरकार मोहब्बत करते हैं उनको बुलाते हैं, और जो इश्क करते हैं हजूर उनके पास जाते हैं। बेशक बेशक। इसलिए मेरे दोस्तों, वो जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहजादा कौनैन का सर अक़दस नेज़े पर रखा, सबसे आगे है हज़रत मुस्तफ़ा बिन नकीब, मोहम्मद इब्राहीम, हज़रत हानी बिन उर्वा, हज़रत हुर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न वहब कलबी, हज़रत ज़हीर इब्न ग़ैन, हज़रत ओनो मोहम्मद, हज़रत कासम, अब्बास अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अकबर, हज़रत अली असगर, आका हुसैन शहजादा कौनैन सबसे आगे हैं। वो 72 तन बनते हैं, वो आपके ग़ुलाम भी हैं। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अली, हज़रत उमर इब्न अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन इब्न अली, उनके आपके ग़ुलाम, आपके दोस्त 72 तन हैं, 72 साल ऊपर थे। सबसे आगे हुसैन पाक का है। आप बादशाह हैं, बादशाह, वजूद के बगैर भी बादशाह हैं। सुभान अल्लाह। सर भी आगे है, जो ही सरकार का सर आगे, इधर से तकदीर आ गई, हुसैन तुम हार गए, मैं जीत गई। देखो मैंने मुस्तफ़ा बिन अकील को ले लिया, मैंने मोहम्मद इब्राहीम को ले लिया, मैंने हज़रत हानी बिन उर्वा को ले लिया, मैंने हज़रत को ले लिया, मैं जीत गई। मैं ज़हीर इब्न ग़ैन, अब्दुल्लाह इब्न वहब कलबी को ले लिया, तमाम अली के बेटों को ले लिया, मैं जीत गई। सरकार का सर आगे है नेज़े पर, हजूर आंखें यूं देख रहे हैं, क्या मस्तानी आंखें, वाह वाह वाह। हजूर की आंखें लाल सुर्ख हैं, सफेद शहरों पे हैं, दरमियान में लाल डोले हैं, जो मैंने देखा है। वाह वाह। सरकार उसे देख रहे हैं, कभी आंखें बंद करते हैं, कभी खोलते हैं। वाह वाह। तकदीर कहती है या हुसैन, मैंने ओनो मोहम्मद को लिया है, मैंने कासम को लिया है, अब्बास, अली अकबर, अली असगर को लिया है, हुसैन आपको भी मैंने ले लिया, मैं जीत गई। सरकार ने देखा, हजूर के होंठ मुबारक में तबस्सुम है।
वो कहती है मैं जीत गई हूँ, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जब जाने लगी पीछे से आवाज़ आई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह। अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। जब ये उसने पीछे घूमकर देखा तो हजूर के सर अक़दस से आवाज आ रही थी। वो तकदीर पीछे आई और आके हजूर के कदमों पे गिरी। या आका, आप जीत गए, मैं हार गई। सुभान अल्लाह। हुसैन तो है ही जिंदा। बेशक बेशक। हम जिंदा जवेद का मातम नहीं करते। हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत के बाद भी नबियों वलियों आम खास के सरदार हैं, यूं के जिंदा हैं। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन है ही जिंदा। जेड़ा जिंदा हो गए उनके दे गुलाम हो गए, वाह वाह। जेड़ा कोल ना हो गए बंदा उन्होंने चलो तंग नहीं करता। सानू पता हो जिंदा ने, इस वक्त असी बाहर उन्होंने सरकार है काम करो वे तेरा अच्छा कर देंगे, कर देंगे, बेशक कर देंगे। वो बड़ी शान वाले बेशक। हुसैन है ही जिंदा अलैहिस्सलाम। क्योंकि जब वो काफिला लेट हुए, चलते चलते आगे गए, आगे वो पैदल जा रहे हैं। नफूस कुदसिया हजूर की आल पैदल हैं, वो घोड़ों पे हैं और वो नौज़ बिल्लाह अल्फाज़ कुफे नबाशिर हुसैन पाक को नेज़े की नोक लगाते हैं, आप दर्द करते हैं, वो ऊपर होते हैं ना, चीस लेते हैं तो वो हंसते हैं मूजी, यानी कि आपके साथ खेलते जाते हैं। कोई पीछे से आपको छेड़ता है, आप आगे हो जाते हैं, कोई इधर गर्दन पे हाय हाय। कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं हमारे नबी की आल को। तो अल्लाह के बंदो तीन पैंते नाल प्यार नहीं, उनके कलमे का इतबार नहीं, अपने ईमान नू बचाओ। कोई भी मूजी तो बहकावे, पैंतन पाक तो इलावा कोई चीज नहीं है। बेशक बेशक। कोई बहकावे वो हरामदा है, जेड़ा बह के जावे वो डबल हरामदा है। बेशक। याद रखना ये मेरी बात। उतनी तकलीफें दे रहे हैं हमारी खातर। हाय हाय हाय। वो जब इमाम अली मकाम के शहजादे ज़ैन अब्दीन आबद सज्जाद को कभी गर्दन में वो नोक लगाते हैं नेज़े की, कभी वो कमर पे, कभी पसलियों पे, कभी आगे, कभी सर पे लगाते हैं। वो अब जब चीज़ लेते हैं ना, हाय हाय, वो मजाक कर देते, हंसते हैं लोग, हंसते हैं। है कौन सा कलमा को, ना कलमा कम आया, न नमाज कम आई, न कुरान कम आया, ना ईमान कम आया, ईमान का था, न दरूद ऊपर से कम आया, न वो हाजी भी थे ना हज कम आई, न वो हाफज थे ना हाफज कम आए, न वो कारी थे उनमें से कारी भी काम नहीं आए। ओए भाइयों, कुछ भी कम नहीं आया। अगर कम आया है तो सानू सारियां नू हुसैन पाक आया। सुभान अल्लाह। अलैहिस्सलाम के साथ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहजादा कौन है, हमें काम आए हैं, हमें बचाया, मौसम इंसानियत हैं और ये दीन है। इमाम हुसैन शहजादा कौन है। जब यही काफिला पैदल चलता चलता आगे बदबख्त नहर आ गई, नहर फुरात को आपने देखा। आबदा ज़ाहिदा मखलूमा मासूमा ने नजरें नीचे की, देखा, आपने आंखें फेर ली। खिज़र बोला, ऐ मेरी हजूर की शहजादी, ऐ हुसैन की शहजादी, ऐ रसूलुल्लाह की बेटी, मुझसे क्या खता होगी। खिज़र हाथ बांधता है, जिसे आप लोग सलाम कहते हैं, वो मेरे आका की बेटियों का भी गुलाम है। बेशक। ऐ आका, ऐ मौला, आप मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे। बीबी पाक दामना आबदा ज़ाहिदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा, जब आप आ रही हैं ना, रास्ते में नहर फुरात आ गई, आपने अचानक नजर पड़ी, आपने चेहरा घुमा लिया। वो आगे से आवाज़ आई, ऐ बीबी पाक, ऐ आबदा ज़ाहिदा जन्नत के मालिको, आप क्यों नहीं मुझे देख रहे। आप तवज्जो करें, मुझे देखें। आपने आंखें फेरी हुई हैं। आपने कहा, वो तुम वो हो, मेरा भाई प्यासा गया। अली अस्कर अली अकबर, मेरे औनो मोहम्मद प्यासे गए, तुम पहुँचे क्यों नहीं। अर्ज़ की, अम्मा पाक, मैं तो चीखता रहा हूँ, चिल्लाता रहा हूँ, या हुसैन हुक्म फरमाएं। अगर हुसैन हुक्म फरमाता, हम ज़मीन की तह से निकल आते, हजूर के खैमों तक आते।
आगे गुजर जाते। हजूर ने तो बुलाया ही नहीं। मेरे दोस्तों, हजूर ने इसलिए नहीं बुलाया कि लोग ये ना कहें कि हुसैन ने पानी पे जंग की। हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो हक पर जंग की है। सुभान अल्लाह। बातिल को मिटाया है, हक को चलाया है हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने। तो